आप सभी को राधे राधे। स्टार एजुकेशन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास जो है 6th की हम लोग पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, चल रहा है, और आज से पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज है हमारा 4th चैप्टर। आज से पहले हम लोगों ने ये जान लिया था कि आदि मानव जो था हमारे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल के दौरान हम लोगों ने जान लिया था कि मानव ने कैसे कैसे जो है वो अपने आप को रहना या अपने लिए खाना उत्पन्न करना, भोजन इकट्ठा करना, पहले जैसे शिकार किया करता था, फिर धीरे धीरे जो है वो एक जगह पे रहने लग गया, खुद भोजन उत्पन्न करने लग गया, अनाज उत्पन्न करने लग गया। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। और इवन आप लोगों ने जब भी हिस्ट्री को स्टार्ट किया है तो 80% बच्चों ने इसी चैप्टर से ही स्टार्ट किया है। जी हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं अर्लीस्ट सिटीज यानी कि आरंभिक नगर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी है हड़प्पा सभ्यता, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में भी जानते हैं। हालांकि क्लास 6ठी की ये चैप्टर है तो थोड़ा सा इजी किस्म का है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको या बहुत ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ेंगे या इसी चैप्टर को हम 11वीं क्लास 12वीं क्लास के दौरान पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसी अप्रोच के साथ चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ, फाउंडेशन यही है, इसके बिना आपको आगे की क्लासें, आगे की चीज़ें कभी नहीं समझ आ सकती है, और समझ आएगी भी तो आप रट्टा ही लगाएंगे। इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का, और इंपॉर्टेंट तो है ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पहले से पता ही है, तो आज आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी इस क्लास को। मेरा नाम है सुनील, और अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर, उसको सर्च कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। और मेरा फेसबुक पेज भी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनील स्टार सर के नाम से, प्लीज़ 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 उसे भी आप सभी लाइक कर दीजिएगा। हर प्रकार की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहां पे, और बहुत सारे मैं आर्टिकल्स, बहुत सारे क्विज वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह वहां पे मैं आए दिन सेंड करता ही रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हड़प्पा की कहानी कहां से शुरू हुई है? ये हड़प्पा की कहानी शुरू हुई है बावड़ी बूच अंग्रेजों से ही कहिएगा। अब ये बावड़ी बूच अंग्रेज क्यों कहा जी आपने, सुनिएगा बात को। देखिएगा क्या है कि लगभग ना 150 साल पहले पंजाब के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस दौरान क्या है कि इंजीनियरों ने जब खुदाई कर रहे थे तो उनको कुछ ईंटें वगैरह मिली, पक्की ईंटें। वो देख के चौंक गए, जैसे वो टाइड सर्फ वाली ऐड आती है, चौंक गए। हाँ, चौंक गए। उनको लगा कि वाह यार ये तो पक्की ईंटें। जैसे खुदाई करते रहे तो 1 2 4 5 6 ऐसे कई सारी हजारों ईंटें मिलने लगी इनको। उन बेशरमों ने क्या किया, उनको उखाड़ उखाड़ के और उन्हीं ईंटों से मकान बनाने लग गए। ठीक है, मतलब बिल्डिंग तैयार करने लग गए वो। ठीक है, वो जहां से वो ईंटें मिल रही थी वो हड़प्पा पूरा स्थल है जो वर्तमान में जो है हमारा वो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो देखिएगा कितनी नालायकी से इन्होंने मतलब उस चीज़ को नहीं रिसर्च किया कि यार ये अंदर से मिल कैसे रही है ईंटें, या यहाँ पे ये रहा क्या होगा, ऐसी पक्की ईंटें या इस डिज़ाइन की ईंटें जो है वो यहाँ पे आई कैसे। नहीं, उनको कोई मतलब नहीं था। वो बेटे मिल गया खजाना, चलो अभी मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं। खैर, फिर इन सभ्यताओं का जो विकास है वो लगभग 4700 साल पहले ही इन शहरों का निर्माण हुआ है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो पता लगाया बाद में वो 1920s की बात है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर ईयर भी याद होगा, 1921 के दौरान जो है एक इंडिया के अंदर ASI बॉडी शामिल होती है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हम कहते हैं या भारतीय पुरातत्वविद के नाम से जाने। तो 2 व्यक्ति मेन आए थे यहाँ पे, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से आगे की क्लासों में पढ़ेंगे हम लोग। अभी थोड़ा हिंट दे के चलता हूँ आपको। एक तो थे दयाराम साहनी और एक थे राखलदास बैनर्जी। आप जैसे मैंने याद कर रखा है वैसे याद कर लीजिएगा। देखो, एक DR से याद कर लो बस आप लोग, DR और RD ऐसे याद करिएगा आप लोग। DR मतलब दयाराम साहनी हो गया और RD मतलब राखलदास बैनर्जी। इन्होंने जो है इस सभ्यता के बारे में सोचा कि अरे 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 ये ईंटें मिली हैं तो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है भाई, यहाँ पे कोई हड़प्पा नामक सभ्यता रही होगी। ये भारत के जो लोग पूर्वज थे हमारे, या भारत आज से हजारों साल पहले जो है 3-4 हजार साल पहले कैसे रहा होगा, ये उस टाइम के घरों के अवशेष है। ऐसे तुम बावड़ी बूच वाले काम ना करो भाई। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जो है ये सभ्यता की जो है वो खोज होती गई।
वर्तमान के अंदर मैं बात करूं ना, तो ये मैप देखिएगा, ये कितनी बड़ी थी आपकी सिटीज, तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान की तो बात करें तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का आ गया, फिर हमारा ये जो इंडिया आ गया। लेकिन उस जमाने की बात करें तो उस जमाने में तो कोई पाकिस्तान भारत जैसा तो कोई बात थी नहीं। ये तो खैर बहुत नई बात है, भारत पाकिस्तान वाली तो 1947 के अंदर हुआ, उससे पहले तो ये एक ही चीज थी सारी। तो मेहरगढ़ हम लोग जो है थोड़े टाइम पहले पढ़ ही रहे थे कल परसों के लेक्चर में। ये मेहरगढ़ का स्थान हो गया। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल गुजरात का, ठीक है, इधर हरियाणा वाला हिस्सा आ गया। तो आप ये अंदाजा लगाइएगा उस जमाने में ये कितनी बड़ी सभ्यता हुआ करती थी, मतलब इतने बड़ा इलाका। आपको मैं ये क्लियर करके चल पड़ता हूं कि उस जमाने में भी इतना सुंदर घर था। हमारा जो इतिहास है ना, उसको उल्टा इतिहास कहा जाता है, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा। उल्टा इतिहास का मतलब कि आज से हजारों साल पहले, 3-4 हजार साल पहले हम लोग इतने बढ़िया स्टैंडर्ड लाइफ में रहा करते थे। सभी के घर पक्के होते थे, सभी चौरस घरों में रहते थे, इतना सुंदर मकान, इतना सुंदर जो आपका ड्रेन सिस्टम, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ था। लेकिन आज जो है उस सभ्यता की ओर हम आए तो है, लेकिन बीच में दौरान क्या लोग कच्चों घरों में रहने लग गए हैं। तो कुछ तो अंग्रेजों ने लूट खाया हमें, और कुछ और भी बहुत सारी परिस्थितियां रही होगी हमारे भारत के अंदर। इन हड़प्पा की कहानी तो हमने जान ही ली, लेकिन इन हड़प्पा की विशेषताएं क्या थी? ये जो नगर थे ना, ये नगर अभी वर्तमान में तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ कहाँ पे है। पंजाब में और सिंध प्रांत हो गया, भारत के अंदर जो है गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा के अंदर पर राखी गढ़ी पढ़ा करते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। कुनाल है ये, या आपका क्या कहते हैं, बन्ना वाली स्थान है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ाई करते हैं इन्हें हरियाणा जीके के अंदर। पंजाब प्रांत है, ये पंजाब इंडिया वाला है, पंजाब पाकिस्तान वाला है। तो ये सारा इलाका जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया, ये सारा का सारा हड़प्पा सभ्यता का है, या कह दीजिएगा आप लोग आरंभिक नगर या अर्लियर सिटी यहीं पे ही बसा करती थी। अब इन नगरों की विशेषता क्या है, इनको जान लेते हैं हम लोग। मेनली जो ये नगर थे ना, ये दो हिस्सों में बंटे होते थे, ठीक है। एक हिस्सा होता था उसको बोलते थे पूर्वी हिस्सा, और दूसरा हिस्सा था उसको बोलते थे पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी जो था ये थोड़ा बड़ा होता था, ठीक है, और निचले इलाके में था, और इसको निचला नगर भी कहते थे। लेकिन पश्चिमी भाग जो होता था वो ऊंचाई पे बना होता था, और इसको दुर्ग के नाम से भी पुकारा करते थे हम लोग। ये देखिएगा आप लोग, कुछ इस टाइप से था। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दुर्ग था, और नीचे वाला हिस्सा जो था वो निचला हिस्सा या नीचे का हिस्सा कहलाता था। इस दुर्ग के अंदर कौन रहते थे? इसके अंदर थोड़े से जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, या विद्वान किस्म के लोग थे, या जो शासक वगैरह थे, या जो बुजुर्ग थे, या जो नेता किस्म के लोग थे, वो जो यहाँ रहते थे, और बाकी आम जनता जो थी वो बाकी नीचे रहती थी। तो इस टाइप के जो है वो नगर थे यहाँ पे दो हिस्सों में। अच्छा, ये सारी की सारी चार दीवारी वगैरह बनी हुई है ना, ये सारी ईंटों से बनी हुई है, और ये ईंटें इतनी अच्छी थी कि आप अंदाजा लगा सकते कि हजारों साल बाद भी खुदाई से ईंटें निकली, और उन बावली बूच अंग्रेजों ने क्या किया कि दोबारा उनसे घर बना लिया, और वो इमारतें आज भी खड़ी मिलती है। अच्छा, उस जमाने की इमारतें आज भी पड़ी है, इतनी बढ़िया तरीके से मजबूती से जो है ईंटें पकाई हुई थी। आग का आविष्कार तो हमने पढ़ ही लिया, बहुत पहले से हो ही चुका है। अच्छा, यहाँ पे मतलब बढ़िया नगरों की मिसाल अगर दूं ना मैं आपको, तो मोहनजोदाड़ो के बारे में तो आपने अच्छे से सुना ही होगा। मोहनजोदाड़ो जिसको हम लोग महान स्नानागार के रूप में जाना करते हैं, ठीक है। पक्के हुए ईंटों की दीवार जो है यहाँ पे खास विशेषता यही थी। अच्छा, ईंटें इतनी अच्छी तरीके से बेक मतलब पकाई गई थी कि वो हजारों साल तक चल सके। ईंटों का एक पैटर्न था यहाँ पे घर बनाने का कि इंटरलॉकिंग पैटर्न से ही, इंटरलॉकिंग का मतलब जैसे आज आप मकान बनाते हैं ना, वही टेक्निक, एक ईंट ऐसे रख दी, 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 मतलब इंटरलॉकिंग, ठीक है। अलड़ा पटला ऐसे करके आप बनाते हैं, आपने देखा ही होगा मिस्त्रियों को बनाते टाइम पे। अच्छा, मकान और नालियाँ, सड़कें वगैरह सब थी। आप अंदाज़ा लगाइएगा, आज से 20 साल पहले हर गांव में जो है पक्की नालियाँ या मकान या पक्की सड़कें नहीं थी। ये तो आज चलो फिर भी हर गांव में पक्की नालियाँ, पक्की सड़कें होगी, लेकिन आज से 10-20 साल पहले अगर दादा पापा से पूछें तो शायद उनके याद में भी कच्चे घर रहे होंगे। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले सभी के घर पक्के, सभी की नालियाँ पक्के, सड़कें पक्की होती थी। सड़कें भी ग्रिड टाइप की होती थी, ठीक है, ऐसे चौरस, मतलब हर चीज़ चौरस थी यहाँ पे, सारा स्क्वायर में बने होते थे। स्नान था, स्नान क्षेत्र के लिए कुएं वगैरह भी, हर घरों में कुएं थी। कई शहरों में नालियों को कवर किया गया था। अच्छा, हर एक जितनी भी नालियां थी उनमें ढलान भी रखी गई थी ताकि पानी जो है आसानी से निकल सके। घरों में नालियां सड़कों और छोटे नालों से जुड़ी होती थी। देखो, आज ये सिस्टम अब हो पाया, अच्छे से अब भी हो नहीं पाया है, लेकिन आज से 1000 साल पहले जो है हर घर के साथ में यूं कहिएगा कि ड्रेन वाली पाइप निकलती थी, निकासी पाइप से बाथरूम का पानी वगैरह निकल के गांव से एक नालियां होके एक मेन जो है मेन होल बना होता था, वहां पे जाके जो है पानी गिरता था।
ठीक है। तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रहा होगा, जहाँ पे बहुत बड़ा स्नानागार, इसे महान स्नानागार या विशाल स्नानागार के रूप में जानते हैं। ईंट और प्लास्टर से बना हुआ है वो, ठीक है। पानी का रिसाव रोकने के लिए उसके अंदर चारकोल की परत है। आपको शायद अंदाजा होगा कि आप लोग और हम लोग जब घर बनाते हैं तो नींव के अंदर चारकोल वगैरह बिछाते हैं ताकि थोड़ी उसमें नमी कम आए, या छत के ऊपर भी जब छत पक्की करते हैं तब भी चारकोल बिछाते हैं ताकि उसमें रिसाव ना हो। ये आज की टेक्निक नहीं है, हजारों साल पहले की टेक्निक है। अच्छा, उसके स्विमिंग पूल कहिएगा उस जमाने का, ये दो तरफ उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी, ठीक है। कमरे वगैरह भी थे, कुएं वगैरह भी थे वहां पे। तो ये था उस टाइम का विशाल स्नानागार। इतना बड़ा था कि पूरा गांव एक ही साथ नहाता था। ना ना ना, आप गलत मत सोचिएगा, ये सब एक किस्म के लोग होते थे, नहाते सारे साथ ही थे, बड़ा ही प्रेम प्यार था इनका, ठीक है। उस जमाने में भी स्विमिंग पूल रहा करता था। क्या आज हमारे गांव में स्विमिंग पूल है? मतलब ही नहीं है। गांव में छोड़ो, आप लोग कहीं शहर में भी एक डंका मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहां तो गांव में स्विमिंग पूल होते थे। चौधरी तो थे भाई, मतलब सच में माचो बन के रहते थे लोग, तो बड़े स्टैंडर्ड किस्म का था। ये यहाँ पे क्या चक्कर काट रहा है, देख रहा होगा, चलो घूमने दो, देख ले भाई। तो ये इस टाइप की सीढ़ियां वगैरह लगी होती थी उतरने चढ़ने के लिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ये यहाँ पे बुड्ढे क्या कर रहे हैं दोनों। अच्छा, अन्न स्टोर करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े जो है भंडार गृह भी मिले हैं, ऐसा माना जा रहा है। और के अलावा यहाँ पे अग्निकुंड वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। अग्निकुंड मिले हैं कहाँ पे? कालीबंगा, लोथल जैसे स्थानों पे। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फायर पिट्स जो है वो कहाँ पे मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके कालीबंगा में। और भंडार गृह, स्टोर हाउसेस जो हैं वो कहाँ पे मिले हैं? वो हड़प्पा पे, मोहनजोदड़ो और लोथल नामक जगह पे। लोथल गुजरात में पड़ता है, इसके बारे में भी अब आगे पढ़ने ही वाले हम लोग। अच्छा, भवन, नाले और सड़कों की बारे में बात की जाए तो देखिएगा जितने भी घर थे वो कैसे होते थे। आमतौर पे जितने भी घर थे वो 2 मंजिले या 1 मंजिले ही होते थे। जैसे आज अपना एक नॉर्मल 2 मंजिले ही होते हैं हमारे नॉर्मल घर, एक नॉर्मल और एक ऊपर हमारा जैसे चौबारा वगैरह पर बना लेते हैं, तो वैसे ही एक आमतौर पे आज जैसे घर है वैसे ही इनके घर थे। लेकिन अंदाजा यूं लगाइएगा कि आज तो हम लोग इतने सारे सॉफ्टवेयर यूज करके घर का नक्शा बनाते हैं। ऑटोकैड हुए, इंजीनियर हुए, आर्कियोलॉजिस्ट हुए या आर्टिस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग की हेल्प लेके इतने बढ़िया सुंदर घर बना पा रहे हैं। अच्छा, खैर फिर भी सुंदर नहीं बना पाते, आंके बांके मिस्त्री कर ही जाते हैं कैसे कैसे करके। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है, फिर भी उनकी अपनी बुद्धि देखिएगा कितनी बढ़िया थी कि कितने बढ़िया घर बनाए उन्होंने। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, कुएं घरों के अंदर होते थे, एक साइड कुआं होता था, कई नगरों के ढके हुए नाले। अच्छा, नाली भी ऐसी नहीं कि खुली नाली थी, ठीक है। जो नहाया हुआ पानी या गंदा पानी निकलता था वो ढका हुआ होता था। जैसे आज आपने देखा होगा कि शहर के चारों तरफ में जो ऐसे जो ड्रेन के लिए नालियां बनाई जाती है ना, तो ऐसे ही सीधी लाइनों में उनको बनाया जाता था और उनके ऊपर छत लगाई जाती थी ताकि जो है उनमें बाहर की मिट्टी वगैरह ज़्यादा ना पड़े और बदबू वगैरह, या यूं कहिएगा उस ज़माने में भी उनकी सोच रही होगी इन्फेक्शन से बचा जा सके। अच्छा, घरों की नालियां सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में गिरती थी। अभी मैंने इसके बारे में तो जिक्र किया ही है। ढके होने के कारण जगह जगह पे इसमें मेन होल, अब जगह जगह पे ढके कई बार कचरा वगैरह फंस जाए तो मेन होल बनाए जाते थे ताकि इनके जरिए इनकी साफ सफाई भी की जा सके। तो इस टाइप की ये नालियां होती थी, देखिएगा इनको ऊपर से ढक दिया जाता था, ठीक है। और तो सड़कों के बीचों बीच भी होती थी, सड़कों के किनारे वगैरह भी होती थी इस टाइप के, और ये घर तो थे ही इनके, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सड़क है और इसके पास में ये नाली है, इस नाली को जो है वो ढक रखा है इन्होंने। वाह, क्या सभ्यता थी, कैसे मतलब कितना बढ़िया इलाका था। अच्छा, ये चिनाई कर रहे हैं, ठीक है, ये पक्की ईंटों की जो है चिनाई कर रहे थे, इस टाइप की सीढ़ियां वगैरह, मतलब ईंटें पक्की थी और ईंटें इतनी जबरदस्त थी कि हजारों साल तक जो है आज भी चली आ रही है। घर, नाले, ड्रेन्स और सड़कों का योजनाबद्ध तरीके यानी कि सिस्टमेटिक मेथड के साथ ही जो है इनको बनाया गया था, तैयार किया गया था, ठीक है भाई। अच्छा, अब नगरीय जीवन की बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो अर्बन लाइफ थी, अर्बन लाइफ हड़प्पा के नगरों में बहुत बड़ी हलचल रहा करती थी। तो यहाँ जो लोग रहते थे वो एक खास टाइप के घर बना के ही रहते थे, एक सारे परिवार के अंदर ही रहते थे। लेकिन जो मतलब ये बहुमूल्य धातुएं हुई या यूं कहिएगा और बहुत सारी चीजें हुई, इनके लिए ये दूर दूर इधर से उधर जो है वो जाया करते थे। ये मोहर का भी प्रयोग किया करते थे, ठीक है, जिसको लिपिक कहते हैं। और जो आज जो है वो मेरे ख्याल से नहीं बच पाई है, बच भी पाती तो उसको हम लोग जो है बहुत अच्छे से समझ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये सील वगैरह का प्रयोग किया करते थे। अच्छा, खेलने के लिए टेराकोटा के खिलौने भी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई लिख के बता सकते हैं कि हाल ही में एक
टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। हालांकि मैं जीआई टैग पे एक टॉपिक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं डिटेल से, आज या कल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन टेराकोटा को हाल ही में जीआई टैग मिला है। वो टेराकोटा कहां का है बताइएगा आप लोग, कौन से राज्य का है बता दीजिएगा आप लोग। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं इसके लिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। तो उसको जीआई टैग मिला है। उस जमाने में भी टेराकोटा होता था जिससे जो है बच्चे खेला करते थे। इस टाइप के मेन होल वगैरह जो है वो बने होते थे। ये नगरीय सभ्यता, इस टाइप के पूरे घर जो है चौरस थे, और पूरा मतलब जैसे चंडीगढ़ आज बसा हुआ ना, इस टाइप के ही जो है ये चौरस चौरस जो है वो बने हुए घर थे। मिट्टी के खिलौने वगैरह के बारे में बात होगी। अच्छा, अब नगर और शिल्प की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब नगर और शिल्पों की बात की जाए तो इनसे उस जमाने से हमें जो है ना काफ़ी सारे ऐसे पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, ऐसी टाइप की जो है धातुएं मिली है हमें। तांबे और कांसे के औजार जो है हथियार और गहने बर्तन बनाने के लिए किए जाते थे, ठीक है। और उसके अलावा जो है सोने और चांदी के लिए गहने और बर्तन बनते थे। मतलब उस जमाने में भी यूं कहिएगा कि औरतें जो होती थी वो लिपा पोती भी किया करती थी। लिपा पोती के बारे में तो आगे क्लासों में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये लिपस्टिकर, मुंह पे पीओपी, फलाना धिमकाना, ये सारी किया करती थी उस जमाने में भी। मतलब ये चोंचलेबाजी थी उस जमाने में भी। ब्यूटी पार्लर रहा करते थे, ठीक है। आभूषणों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके है, बाट है, फलक है, ये सारे मिले हैं। और बहुत सुंदर किस्म के पत्थर मिले हैं यहाँ पे। कई मनके जो है कार्निलियन पत्थरों से बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। ये देखिएगा उस टाइम के ऐसे टाइप के जो है आभूषण रहा करते थे जो महिलाएं पहनती थी। इस टाइप के ये मनके थे जो कि बहुत ज़्यादा पत्थर के बाट हैं, इनको पत्थर के बाट कहा करते हैं हम लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चट पत्थर से बनाया गया है और बहुत ही बहुमूल्य पत्थर रहा होगा ये। अच्छा जी, उसके अलावा बात की जाए हमारी हड़प्पावासी जो है सुंदर काली डिजाइन के साथ में बर्तन भी बनाया करते थे ये। उन मोहनजोदड़ो में चांदी के फूलदान, कुछ तांबे की वस्तुएं, ढक्कन के साथ कपड़े, वास्तविक टुकड़े वगैरह भी पाए गए हैं। कपास तो आपने कल पढ़ी ली थी, मेहरगढ़ वगैरह के अंदर थी ही थी, ठीक है। अच्छा, उस जमाने में ऐसे फैशनेबल तो आप देखिएगा जैसे हम लोग आज दाढ़ी का स्टाइल करते हैं, उस जमाने में भी ऐसे दाढ़ी का स्टाइल रहा होगा। कढ़ाईदार वस्त्र के साथ में एक व्यक्ति की प्रतिमा है, ऐसा माना जा रहा है कि उस टाइम के शासक ही रहा करते थे, ठीक है। किस टाइप से इन्होंने मतलब दाढ़ी का स्टाइल जबरदस्त लगा मुझे, और तो छोड़ो। ये टॉय कार्ट है बच्चों खेलने के लिए। ये जो इस टाइप के जो बर्तन थे जिनके ऊपर आप काले तरीके से, काले रंग से देख रहे होंगे ना आप लोग, ऐसे डिज़ाइन जो है वो बनाए गए हैं। तो हड़प्पा जो सभ्यता है, ये जो मोहर बनाते थे ना, वो मोहर किसकी होती थी? पत्थर की मोहर होती थी। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ये मोहरें कैसी होती थी? आयताकार होती थी, रेक्टेंगुलर टाइप की मोहर होती थी जिनपे जानवरों के चित्र बना होते थे। खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे ये, ठीक है। अभी आपने देखा ही है इस टाइप के बर्तन ये बनाते थे पहले। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको अभी बताया था ना टेराकोटा, ये देखने में देखिएगा ये होते हैं इस टाइप के टेराकोटा का डिजाइन है जो बच्चों के खेलने के खिलौने थे। ये उस जमाने में एक सींगी जानवर था, ठीक है। और इसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है, हालांकि इसको आज तक पढ़ तो नहीं पाए हम लोग कि ये लिखा क्या हुआ है, इसके ऊपर क्या डिटेल है, इसके आज तक जो हम लोग कोई इसको विद्वान पता नहीं लगा पाया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक टाइप की ये मोहर थी और एक सिंगी जानवर था। आपने कभी इसको पढ़ा भी होगा, एक सिंगी जानवर। आगे के लेक्चर्स में इसको हम पढ़ेंगे, इसे गधा मत मान लेना, ठीक है। उस टाइम का ये पूजनीय जो है वो जानवर था। ये लिपि आज तक पढ़ नहीं पाए, जिस दिन पढ़ ली उस दिन समझ लेना एक चैप्टर और ऐड हो जाएगा हमारे लिए पढ़ने लायक। यहाँ पे एक फेंस के बारे में भी पता लग रहा है। फेंस क्या होते हैं? मतलब पत्थर और शंख और प्राकृतिक तौर पे बनाए गए हैं। इनसे एक डिजाइन बनाया करते थे, सांचे कह दीजिएगा उस जमाने के, जो बालू पत्थरों के चूर्ण से या गोंद से मिला के बनाई गई वस्तु है। इनसे चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन वगैरह इनसे ही बनाई जाती थी ये, ठीक है। तो फेंस आप समझ लेना, आपके पेपर में अगर कभी आए तो फेंस से क्या बनते थे? मनके बनती थी, चूड़ियाँ बनती थी, बाले बनते थे, या छोटे बर्तन जो बनते थे वो फेंस से ही बनते थे। अच्छा जी, फेंस कृत्रिम रूप से तैयार किए जाने वाले थे जिनसे चूड़ी वाले छोटे बर्तन बनते थे। तो पढ़ लिया आपने कच्चे माल की खोज, ठीक है। अब इनको कच्चे माल की खोज यानी कि इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब एक जगह कच्चा माल का मतलब क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से ही हमें मिल जाए, या जो किसान या पशुपालक जो इनका हम लोग उत्पादन करते हैं ना, उसे ही हम लोग कच्चा माल कहते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क को होते हैं वो कच्चा माल ही कहते हैं। या एग्जाम्पल से यूं समझ लो कि किसानों द्वारा जो फसल उत्पन्न करते हैं, जैसे आप कपास पैदा करते हैं तो कपास एक कच्चा माल है, उसके बाद में उसको कताई बुनाई करके आप इसका कपड़ा बना लेते हैं ना, तो वो एक तैयार माल कहलाता है हमारा।
तो तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये बहुत सारी चीजें थी। अब ये सारी चीजें इनके पास में नहीं थी, इसलिए जो है इनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आयात करना पड़ता था। आप देखिएगा हड़प्पा के लोग जो थे तांबे का आयात जो है वो आज भी करते आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आप समझ लीजिएगा कि आज राजस्थान से जो है ये तांबे का आयात करते हैं। आपसे पूछा जाए कि तांबा कहां से आयात होता है तो राजस्थान से होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, भारत में तांबे का आयात जो है वो राजस्थान से करते थे हड़प्पावासी और ओमान से करते थे पश्चिम एशियाई देश में। अच्छा, उसके अलावा टीन है, कोई मिश्र धातु बनानी होती है जिसका नाम है कांसा, क्योंकि तांबा और टीन को मिलाएंगे तो ही हमारी कांसा बनेगा। और टीन का आयात ये आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। सोने का आयात जो है ये आधुनिक अभी वर्तमान में कर्नाटक है और गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, इनसे बहुत सारे और टाइप के जो पत्थर बगी आयात किया करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, अब देखिएगा जो शहरों में जैसे आज लोग रहते हैं तो उनको दूध है या सब्जी वगैरह है वो तो गांव वाले ही प्रोवाइड करते हैं ना, तो ऐसे ही है जो किसान और चरवाहे होते थे वो इन शासक, लेखक और बाकी और जो पंडित वगैरह थे उनको खाने का सामान देते थे। हड़प्पा के लोग जो थे वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सारी चीजें उगाते थे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एक भी चीज मिस मत कर देना आप लोग। अच्छा, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग भी करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अब ये लोग इतना अच्छा भोजन अगर बनाना है इनको तो जाहिर सी बात है इनको जो एग्रीकल्चर है उसमें भी नई नई सारी टेक्निक लानी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर की नई टेक्निक में इन्होंने हल का आविष्कार किया। मिट्टी का हल हमारे हरियाणा में बनना वाली में मिलता है, आपने शायद पढ़ा होगा। बहुत सारे हल तो नष्ट ही हो गए लेकिन कुछ खिलौने टाइप के इस टाइप के हल जो है वो बच गए थे। के साथ में इन्होंने जो है पानी को भी स्टोर करना, जैसे हम लोग आज पानी को स्टोर करते हैं एक डिग्गी वगैरह बना के, तो वैसे ही ये पानी की सिंचाई के लिए जो है पहले तालाब वगैरह में या डिग्गी वगैरह बना के स्टोर करते थे। और सिंचाई व्यवस्था भी उन दिनों में इन्होंने जो है वो शुरू कर दी थी। के अलावा ये हड़प्पा के लोग पालते थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये तो खैर इससे पहले काल में भी पालने लग गए थे, तो आज भी तो पालना है ही है। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, ठीक है। ये चरागाह ही घूमते रहते थे, ठीक है। और चारा पानी के लिए दूर दूर तक जाते रहते थे। ये हिरण का शिकार वगैरह भी किया करते थे, ठीक है। तो ये बात आपने पढ़ ही ली सारी की सारी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मिट्टी का हल वगैरह हो गया, ठीक है। उसके अच्छा, इनके अलावा भी और क्या उगाते थे, अलसी और सरसों, ठीक है। अलसी बताना शायद रह गया था, ठीक है। अलसी और सरसों को भी इन्होंने जो है उगाया ही था। अच्छा जी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमारा एक नगर आता है गुजरात। क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में एक धोलावीरा नगर है। बाकी जितने भी ये आपके जगहें थी वो सारी की सारी दो हिस्सों में बंटी हुई थी, लेकिन ये धोलावीरा जो था ना ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इस शहर में मीठे पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, आपसे पूछा जाए कि उस सभ्यता में सबसे ज़्यादा मीठा पानी और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी किस क्षेत्र की थी, तो इसी धोलावीरा क्षेत्र की थी। इसको 3 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग को विशाल पत्थर दीवारों से घिरा हुआ था। इसमें प्रवेश के माध्यम से प्रवेश द्वार, मतलब सभी के घर में गेट लगे हुए थे। अच्छा, बस्ती में एक बड़ा खुला क्षेत्र भी था जहां सार्वजनिक समारोह भी होते थे, जैसे आज वगैरह समारोह वगैरह होते हैं वैसे ही। और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में सफ़ेद पत्थर और लकड़ी से जड़े हुए हड़प्पा लिपि में बहुत कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लेकिन उनको 100% तो हम लोग जो है वो नहीं पढ़ पाए हैं। ये उस टाइम की जो सील है, स्क्रिप्ट है, अभी मैंने बताया है था, ठीक है। हड़प्पा के तो हो ही गया। उसके अलावा ये खुला शहर था, खुला जो मैदान था जहाँ पे जो है प्रोग्राम वगैरह हुआ करते थे। इसी गुजरात में धोलावीरा के अलावा एक लोथल नगर था, ठीक है। लोथल को ना बंदरगाह भी कहते हैं। आप ये फोटो देखिएगा बंदरगाह वाली, ठीक है। ये बंदरगाह था जहाँ पे सामान जो है ये बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सामान लादा जाए, उतारा जाए या एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजा जाए, उसी को ही हम लोग जो है वो बंदरगाह का नाम दिया करते हैं। ये लोथल जो है खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी के उपनदी, ठीक है, भोगवा नदी पे बसा हुआ है पर्टिकुलर ये, जहाँ पे पत्थर, कच्चा माल आसानी से जो है मिल जाता है। पत्थर, शंख, धातु, ऐसी कई सारी चीजें जो है यहाँ पे मिली है। इस नगर में एक बहुत बड़ा भंडार गृह भी मिला है, ठीक है। और यहाँ पे मोहर बंदी मिली है। मोहर बंदी का मतलब है गीली मिट्टी की मोहर वगैरह मिली है। और ये मोहर भी इसलिए बनाते थे क्योंकि कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी की मोहर बना देते थे और फिर एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे। अच्छा, बीच में अगर उस मिट्टी की या उस मोहर को अगर टूटी हुई मिलती तो समझ लिया जाता था कि किसी ने इस सामान के साथ साथ जो है ना वो थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की है।
तो इस टाइप का एक इमेजिनेशन बेस्ड पिक्चर है। ऐसे जो लोग हैं, बंदरगाह वगैरह थी, ठीक है, ऐसी नदियों पे इस तरीके से जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह जो है वो नावों द्वारा ट्रांसपोर्ट किया करते थे। सारा सिस्टम तो बढ़िया था, सारा घर सामान सब कुछ अच्छा था। तो ये अंत कैसा हो गया, अंत का रहस्य क्या है, मिस्ट्री ऑफ द एंड। लगभग 3900 साल पहले हम एक बड़े बदलाव की ओर शुरुआत में पाते हैं कि कई शहरों में जो लोगों ने रहना ही बंद कर दिया धीरे धीरे। लेखन, मुहर, वजन वगैरह इन सारों का भी उपयोग ही नहीं होता। लंबी दूरी के लिए कच्चे माल जो है वो भी दुर्लभ हो गए। मोहनजोदड़ो में हम पाते हैं कि सड़कों पे कचरा जमा हो गया, ड्रेन वगैरह सिस्टम थे, नालियां वगैरह थी, उनमें बहुत सारा कचरा वगैरह भर गया। अब ये सब हुआ क्यों, अब ये तो अच्छे से नहीं पता। विद्वान ये मानते कि नदियां सूख गई होगी, कुछ ये मानते कि वनों की कटाई होगी, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बाढ़ आने की वजह से जो हड़प्पा सभ्यता है वो सारी खत्म हुई है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शहरी व्यवस्था जो है उसका अंत हो गया धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे कारण रहे थे, यही सूखा वगैरह या बारिश ना होना पाना, ठीक है। कुछ लोगों ने ये माना है कि शासकों के ने अपना जो है नियंत्रण खो दिया है। सिंध, पश्चिम पंजाब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ की साइटों को छोड़ दिया और लोग जो है पूर्व और दक्षिण के अंदर छोटी छोटी बस्तियों में जो है जाके रहने लग गए थे। अब ये सारे अंत तो हो गए, अब ये अंत क्यों हुए इसका पता नहीं। सारे के सारे लोग जो है जुगीनुमा घर बना के रहने लग गए हैं। 100% तो इसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया कि ये क्यों खत्म हुए, क्यों बंद हुए, लेकिन लगभग 1400 साल बाद जो है नए नगरों का जो है विकास हो गया है। यहीं पे एक बात आती है हमारी पिरामिड की। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश हिस्सा जो है वो सारा का सारा रेगिस्तान है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी आप जानते होंगे, ठीक है। और मिस्र के राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है, और इन शवों को मम्मी भी कहा जाता है, ठीक है। वहां पे शव वगैरह दफनाए गए हैं। तो ये खैर वो मम्मी मुझसे गलत लिखा गया है, ये मम्मी दूसरा है, ये तो अपनी माँ वाला मम्मी है, ठीक है। वो तो खाली दूसरा ऐसे मम्मी इस तरीके से लिखा जाता है। और के साथ साथ इनको दफनाते थे, तो कहते हैं साथ में उनके खाने पीने की चीज़ें भी दफनाते थे। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था ना कि मेहरगढ़ में आदमी के साथ में मरी हुई बकरी दफनाई, तो ऐसा इनका मानना था कि इनको बाद में भूख लगती है। और कपड़े भी, गहने भी, बर्तन भी, शायद हमारे भी कुछ ऐसा होता है जब कोई मरता है तो साथ में कुछ सोने वगैरह की चीज़ महिलाओं के। मुझे आप बताना कमेंट में, क्या ये थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि आपने मरते टाइम में कोई चीज़ साथ में दफनाते हैं क्या, बताइएगा आप लोग। और दुनिया के ये जो है मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है, ठीक है। अभी धन दौलत इसलिए खर्च, एक तो पता है क्या है, पिरामिड है ये, और इनको खुदाई करते ना आज, उस जमाने में किसी ने सोना दफनाया होगा तो लोग उसी चक्रों में खुदाई कर रहे हैं, और क्या पता सोना इनको थोड़ा बहुत जो है मिल जाए। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग था, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ यूँ समझिएगा कि हम लोग आज से हज़ारों साल पहले कितने अच्छे हुआ करते थे, या कितना बढ़िया हमारा जीवन रहा होगा। इन सभी के आप नोट्स बना लीजिएगा, मैंने आपको कल भी कहा था। अच्छा, नोट्स कहेंगे सर ये पीडीएफ ही, हम पीडीएफ ले लेंगे। ये नोट्स बेटा मेरे हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा तो ये मेरे काम आएंगे। ये पीडीएफ मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए, लेकिन ये आपके काम की नहीं है। इसमें जो भी मैंने लिख रखा है वो मुझे समझ आए, मैंने वैसे लिख रखा है भाई। कैसे मुझे समझ आ सकता है, मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, मैंने उस हिसाब से मुझे समझ आने वाली लैंग्वेज लिख रखी है। आपको समझने के लिए मेरा तो आपको सजेशन ये है कि आप वीडियो चलाइएगा, ईयरफोन लगा के बैठिएगा, कॉपी पेन साथ में लीजिएगा, और जैसे आपका पोज कर करके चलाते हैं ना, ऐसे आप धीरे धीरे सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ये बेस्ट तरीका होगा आपका नोट्स बनाने का। ऐसे नोट्स बनाइएगा रोज आप लोग। आपके पास पूरे दिन का टाइम होता है, शाम को अगले दिन 7 बजे क्लास आती है आपकी, ठीक है। निम्नलिखित तुमको सुमेलित कीजिएगा, तो आज आप ही करिएगा ये सुमेलित। भी तांबा हमें कहां से मिला था, ठीक है। सोना कहां से है, ठीक है। टीन कहां से मिला है, बहुमूल्य पत्थर कहां से मिले हैं। मैंने आपको कहा था एक इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसका मैंने कहा था ना स्क्रीनशॉट ले लेना, वही ये एरिया है। बहुत आसान है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हेल्प करूंगा अगर आपसे नहीं हो पाता या कोई डाउट रहता है तो। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर शाम को 7 बजे हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। राधे राधे। सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा प्लीज आप वीडियो, आपसे इतना रिक्वेस्ट है। और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लाइक करने में भी थोड़ी कोताही बरतते हैं, लाइक करने में लगता ही क्या आपका, केवल लाइक बटन दबाना आते ही। और शेयर करिएगा मैक्सिमम अपने दोस्तों तक भी। धन्यवाद।